हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे रिटार्डेड पोटेंशियल का। सो रिटार्डेड पोटेंशियल से पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन लॉरेंज गेज कंडीशन आपके पास जो इक्वेशन होता है मैक्सवेल्स इक्वेशन हो जाता है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो एंड बॉक्स स्क्वायर, so this is not del, this is box square and box square a is equal to minus mu 0 g। और जहाँ पे box square क्या है, box square बेसिकली है आपके पास is nothing but this is del square minus minus 1 upon c square del 2 upon del t square, इतनी वैल्यू होती है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस है आपका लॉरेंज गेज कंडीशन में, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं वेव इक्वेशन विद सोर्स टर्म, यानी राइट हैंड साइड जीरो नहीं है। ओके राइट। तो हम लोग इस लेक्चर में रिटार्डेड पोटेंशियल में बेसिकली इनका जो ये v है और जो a है इस इक्वेशन से इनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर हम स्टैटिक केस ले लें, लेट्स टेक स्टैटिक केस। तो अगर हम स्टैटिक केस ले लें, स्टैटिक केस का मतलब क्या है, डेल वी अपॉन डेल टी जीरो एंड डेल ए अपॉन डेल टी जीरो। इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल टी स्क्वायर, और ये आपका जीरो हो जाएगा। सो दिस इज डेल स्क्वायर वी। ओके, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि v जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ये स्टैटिक केस अगर हम एक स्पेशल केस कंसिडर किए हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल बॉक्स ऑफ स्क्वायर v इज नथिंग बट डेल स्क्वायर v। सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ओके, और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो जी। ओके, बट दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पॉइसन्स इक्वेशन, राइट। और इसका जो सोल्यूशन होता है वो हमें पता है क्या होता है। तो इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर डैश वेक्टर आर डैश, यानी रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फंक्शन है पोजीशन का ऑफ सोर्स। ओके, और इसके बाद है आर डी टाउ डैश, और इसका सोल्यूशन जो आएगा ए वाले का जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा वेक्टर ए इज नथिंग बट म्यू जीरो अपॉन 4 पाई ए, दिस इज जे एंड दिस इज आर डैश जे आर डैश डिवाइडेड बाई आर and this is your d tau। ओके, d tau डैश, राइट, इतना हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास अगर ये इक्वेशन है, यानी स्टैटिक केस में ये जो इक्वेशन है मैक्सवेल्स इक्वेशन ये वाला और ये वाला, इन दोनों मैक्सवेल्स इक्वेशन का सोल्यूशन ये होगा। लेकिन ये तो जनरल सोल्यूशन नहीं होगा। जनरल सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है सपोज आपके पास कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी तरीके से। ओके, इस तरीके से कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, मान लेते हैं यहाँ से आपके पास, लेट्स अज्यूम दैट ये इसका एक छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर कर लिया। ओके, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया जिसका वैल्यूम है डी टाउ डैश, राइट। और मान लेते हैं यहाँ कहीं ओरिजिन है, यहाँ पे आपके पास कहीं ओरिजिन है, तो यहाँ से इस सोर्स टर्म का वेक्टर हो गया आर डैश। मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। ओके, और ये हो गया आपके पास वेक्टर आर, राइट। और इस सोर्स से, ये जो सोर्स है यहाँ से ये फील्ड पॉइंट के बीच वेक्टर हमेशा लिया जाता है क्या, करली आर। ओके, तो अगर हम वेक्टर लगा देंगे तो करली आर आ जाएगा आपके पास, करली आर इज नथिंग बट वेक्टर आर माइनस आर डैश। ओके, राइट। तो अगर आप यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, ओके, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, इसको अगर आप टाइम के साथ चेंज करोगे तो इस पॉइंट पे फील्ड भी चेंज होगा टाइम के साथ। ओके, आपने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो आपने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
को चेंज किया, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल जो होगा वो भी चेंज होगा इस पॉइंट पे। ओके, लेकिन अगर आपने यहाँ टी टाइम पे चेंज किया है, टी टाइम पे चेंज करोगे तो यहाँ पे इफेक्ट पहुंचेगा अर्लियर टाइम, राइट। ओके, सो अगर आपने यहाँ पे टी टाइम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया तो थोड़े समय बाद यहाँ पे आपको इफेक्ट दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ तुरंत चेंज किया और तुरंत आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा, नहीं, आप यहाँ पे चेंज करोगे तो थोड़े समय बाद यहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब है कि जो आपका पोटेंशियल है इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0। अब क्वेश्चन उठता है कि कितने समय बाद यहाँ पे दिखेगा, वो समय होगा TR = T - R/C। मतलब कि इस पॉइंट पे जो इफेक्ट है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको दिखेगा T - R/C समय पहले। तो यहाँ पे अगर आपने T समय पे किया तो आपके पास जो यहाँ पे इफेक्ट होगा वो दिखेगा T - R/C समय पहले। ओके, राइट, अर्लियर टाइम में, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा तो हम लोग रख देंगे रो R डैश एंड T जो आएगा वो बेसिकली हो जाएगा T माइनस दिस इज नॉट दिस R, क्योंकि यहाँ से जब ट्रेवल होगा, यहाँ से रेडिएशन जाएगा, यही है ना, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में से कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया R। ओके, R और चाल हो जाएगा आपके पास कितना, सो दूरी हो गया R और आपके पास वेलोसिटी हो गई C, सो R/C। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किया चेंज तो आपको इस पॉइंट पे जो इफेक्ट मिलेगा वो R/C समय बाद मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा TR रिटार्डेड टाइम, TR = T - R/C and this is R, this is your d tau dash. Okay, what is A? A is nothing but this is mu0/4 pi rho, sorry not rho, this is J वेक्टर J R dash और यहाँ भी आ जाएगा TR T - R/C, this is R and this is d tau dash. These are called retarded potentials. ये क्या है, V and A are called retarded potentials. ठीक है, तो अगर आपको इस पॉइंट पे T समय पे फील्ड कैलकुलेट करना हो तो आपको पीछे जाना पड़ेगा कि T - R/C पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके, राइट, ओके, सो ये हमारे पास ये आ जाएगा रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल एंड रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल। और हमारा क्लेम है कि ये जो रिटार्डेड पोटेंशियल्स है यही आपका सोल्यूशन है। ये जो मैक्सवेल्स इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, del स्क्वायर - ρ/ε0 एंड del स्क्वायर A = -μ0J, इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, रिटार्डेड पोटेंशियल्स। तो अगर रिटार्डेड पोटेंशियल इसका सोल्यूशन है और इसका भी सोल्यूशन है, ओके, तो आपको इसमें जब रखोगे रिटार्डेड पोटेंशियल को तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन, और वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो आपके पास V की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है हमने रिटार्डेड पोटेंशियल लिखा है ये, और ये जो A की वैल्यू है रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल है, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और जिससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि लॉरेंज गेज में जो ये इक्वेशन है इनका सोल्यूशन जो होता है वो रिटार्डेड पोटेंशियल्स होता है। ओके।